हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा जिसका भी 26 अक्टूबर को एफए का पेपर रेडी द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके पहले ना वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं आपके 20 मार्क्स के। सबको क्या लगता है कि ये 20 मार्क्स से आप पास हो जाओगे, ये राइट है, लेकिन याद रखना है मेरे दोस्तों, आपको 20 में से 20 मार्क्स पूरे नहीं मिलने वाले हैं। आंसर की लेंथ कितनी होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डोंट वेट फॉर मोदी जी का इंतजार ना करते हुए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जहां से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देखे रहेंगे, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कैसा क्या किया था, जैसे कि आपको लास्ट ना मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया था, मतलब उसका भी पूरा मैंने ऐसे वीडियो बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स या 2 ईयर्स के क्वेश्चन कर लिए तो आप लोग के लिए इनफ हो जाए, लेकिन वो उसमें क्या था, सिर्फ क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आ रहे थे, सर इसका आंसर दो। तो मैंने बोला था कि भाई जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ शॉर्ट और अच्छे आंसर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूँ, जो आपको एग्जाम में बहुत क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। एकदम छोटे छोटे आंसर आप लोगों के लिए लेके आए हो। और अगर आपने इतने क्वेश्चन भी किए एग्जाम में, तो समझो 20 में से देखो लिखना कितना है, आने वाले 4 है, ठीक है, लिखना कितना है 4, 6 में से कोई भी 4 लिखना है। फिर से सुनो, शॉर्ट नोट कोई भी 4 लिखना है, ब्रीफ आपको कोई भी 2 लिखना है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप लोग शॉर्ट नोट लिखते हो तो 4-4 मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा इसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ, और ये पीडीएफ कैसे कलेक्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा। पीडीएफ के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलने वाला है। तो मैंने आप लोगों के सामने कितने क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया पीडीएफ बनाने के टाइम पे, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है। देखो 99% ये जो क्वेश्चन है लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ही है। अगर आपने लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के शॉर्ट नोट पढ़े तो थोड़ा सा मिलता जुलता ही आता है, मतलब रिलेटेड भी अगर आप लिखो तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुनो। और ऑब्जेक्टिव का भी मेरा इसी तरह से एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, टेलीग्राम पर जुड़ोगे तो कुछ मिलेगा आपको। आपको पता है, अगर आपको कुछ करना है तो आपको मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। पास होना तो मेरे साथ में जुड़ो। मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देखो आंसर तो बहुत बड़ा है, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। जैसे अगर आपने इतना भी लिखे ना, जैसे अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहले क्या होता है, शेयर कैपिटल में चेंजेस होता है, राइट और रॉन्ग। जैसे आपको पता होगा, जैसे रिड्यूस टू या बाय ऐसा कुछ लिख के आता है, सबसे पहला हो गया। वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर राइट, शेयर होल्डर के राइट्स भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, सबको पता है शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तभी तो क्या होता है, बैलेंस शीट में थोड़ा सा चेंजेस आता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर ये 4 पॉइंट भी लिखे शॉर्ट नोट में, बहुत मीनिंगफुल है, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। डन, ओके, पूरा पीडीएफ ले लो, उसमें से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन कंपनी, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं, खाली वही बताना है। डिस्क्लोजर मतलब उसमें क्या क्या आ रहा है बताना है। रिजर्व एंड सरप्लस क्लासिफाइड, सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये ऑलरेडी आप लोगों ने बैलेंस शीट में याद किए दोस्तों, याद किए होगे कि नहीं किए होगे, किए होगे, ठीक है। अब इसके आगे का कहाँ लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा अप एंड डाउन हो गया था, ठीक है। ओके, ये पेड बोनस शेयर ट्रांसफर फ्रॉम द रिजर्व, रिजर्व स्पेशली रिप्रेजेंटेड बाय द earmarked इन्वेस्टमेंट शॉल बी टर्म एज फंड। डेबिट बैलेंस ऑफ नेगेटिव फिगर, ये भी आपका सरप्लस में आएगा, ठीक है। अब आता है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में इतना भी लिखे ना आप लोगों ने, बस हो गया। प्लस आपने इसका एक एग्जाम्पल लिख देना, अगर आपने सम किए रहेंगे तो आपको एग्जाम्पल पता होगा। कम इंटरेस्ट में क्या होता है, ऑलरेडी दो क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटली इफ द प्राइस इज टूवर्ड द कॉस्ट एज वेल एज एक्वायर्ड इंटरेस्ट इज नोन एज द कम इंटरेस्ट। और एक्स इंटरेस्ट के बारे में क्या है, व्हेन द सिक्योरिटी इज परचेज ऑफ एनी डे आफ्टर ड्यू डेट द प्राइस में बी आइदर एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड सच एज द एक्वायर्ड इंटरेस्ट। देखो इसके लिए एकदम डिटेल में ना मैंने ना इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया आईआर का, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट का, तो उसको देखो पूरा समझ में आ जाएगा एकदम डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 4, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में पूरा बताया है। नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़ होना चाहिए, ये पूरा पढ़ना है आप लोगों को। देखो CSR कमिटी, द एक्ट रिक्वायर सच ए कंपनी टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी विच शॉल फॉर्मुलेटेड रिकमेंडेड द बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल। एक्टिविटी क्या होना चाहिए ये भी इसमें पूरी बताई हुई है। एक्टिविटी शॉल बी अंडरटेक बाय द कंपनी एज पर द स्टेटेड पॉलिसी प्रोजेक्ट प्रोग्राम एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन प्रीवियस इज द नॉर्मल सर्कुलर। अब इसमें कैलकुलेटिव करिकुलर एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। मैं फिर से ना पूरा इसका पूरा PDF ना प्रॉपर करके मैं आपको भेजूँगा, ठीक है, ताकि आपको आंसर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, बायबैक। अच्छा ये तो उसका कंटिन्यूटी है। CSR एक्सपेंडिचर, इफ द कंपनी फेल टू स्पेंड द सच अमाउंट शॉल बी इन इट्स रिपोर्ट स्पेसिफाई द रीज़न फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट, काय के लिए पैसा खर्चा नहीं कर रही वो करना बता पड़ेगा। अब बोर्ड मीटिंग होगी उसकी, वो ये पॉइंट अच्छे से याद करो, कुछ भी मत लिखो, याद करो मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, याद करोगे तो मार्क्स मिलेगा, कुछ भी लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा। आगे बायबैक ऑफ शेयर, बहुत अच्छे से इसका 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल बनाया हूँ। प्रोफेसर इमरान सर का वीडियो है मेरे चैनल पर ही। अगर आप जुड़े होगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर किया हूँ। क्या होता है टर्म बायबैक, मतलब कंपनी अपने शेयर क्या करती है, फिर से कलेक्ट करती है। अगर ये आता है तो अगर आप इसमें का सम कर रहे हो तो आपको पूरा फॉर्मेट पता होगा ना, 25% ऑफ ओन फंड, वो पूरा बॉक्स लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्या बोला, तो भी आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ये पूरा पढ़ लो अच्छे से। द टर्म बायबैक मीन्स बाइंग बैक बाय कंपनी ऑफ इट्स शेयर्स अदर सिक्योरिटीज फ्रॉम देयर होल्डर, इट इज ऑल्सो नोन एज द शेयर्स स्टॉक बायबैक, इट इज कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटीड एंड हैविंग द शेयर कैपिटल, मतलब अपनी कंपनी क्या करती है, फिर से अपने शेयर ले लेती है, उसका पूरा फॉर्मेट लिख देना, पूरा मार्क्स मिलेगा। फिक्स एंड वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट, अब इनकम में वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज, फिक्स इनकम। अब वेरिएबल इनकम क्या है, फिक्स इनकम में क्या क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। देन पेड बोनस शेयर्स, ट्रांसफर शेयर, ये पूरा दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट, एक्स इंटरेस्ट तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, कॉर्पोरेट भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7, रोल ऑफ विसल, ये बहुत बार आ रहा है, विसल ब्लोइंग। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मेरा वीडियो देखे होगे ना, कम से कम नहीं करके 6 से 7 बार क्वेश्चन आया है। रट लो, जो करना कर लो, ये क्वेश्चन 100% आपको पूछेगा। द टर्म विसल ब्लोअर इज ड्राइव फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश पॉलिसमैन हु वुड ब्लो द विसल व्हेन दे नोटिस द कमीशन ऑफ ए क्राइम, मतलब कहीं पर कुछ होता है, देखे रहेंगे आपने कि पुलिस वाले क्या करते हैं, सू करके सीढ़ी बजे, राइट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए वीडियो को, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में कॉमेडी भी करते जा रहा हूँ। द विसल वुड अलर्ट द बोथ लॉ एनफोर्समेंट ऑफर इन द जनरल पब्लिक डिसीजन, मतलब लोगों को बता रहे ए रुक 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 ऐसा। इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, देयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए विसल ब्लोअर, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनी, ठीक है। बस अगर इतना भी लिखे तो बस हो गया, इसका और डिटेल में चाहिए तो बस हो गया, इतना भी लिखे तो डन हो गया, ताकि विसल ब्लोइंग चाहिए। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, इसका तो पूरा डिटेल है हमारे दोस्तों, पूरा डिटेल एकदम रट लो। रेवेन्यू, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कभी कभी आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट आपको आना चाहिए, या तो बैलेंस शीट आएगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। फिर से शुरू, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सेपरेट वीडियो बनाए, इसी में चांस नहीं है, वो दोनों में से एक आएगा, ठीक है। ये पूरा अच्छे से याद करो, कुछ भी मत छोड़ो, 10 लाइन लिखना है, 5 मार्क्स मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। देख रहे हो आप लोग, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, अदर इनकम, ठीक है, तो दोनों को प्लस करने पे टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में क्या है, परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर। अब मैक्सिमम लिमिट फॉर बायबैक, आपको पता है मैक्सिमम लिमिट क्या है, 25%, दो उसका पूरा मैंने वीडियो बना दिया। लिमिट फॉर ए नॉमिनल वैल्यू, लिमिट फॉर अमाउंट बायबैक, थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं, 25, पूरा वो फॉर्मेट याद होगा आपको, 25% होना चाहिए। लिस्ट क्या होता है वो आपको पूरा पता है, बस वही चीज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा देख लो अच्छे से, एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट,
जनरली द अमाउंट ऑफ ए बायबैक शुड बी लेस देन द 25। आपको पता है 25% से कम होना चाहिए, जिसमें कंपनी कौन सा पैसा यूज़ करेगी, फ्री रिजर्व का पैसा यूज़ करेगी। लिमिट कितनी होना चाहिए, अगेन 25, जो कंपनी का ज़्यादा नहीं, मतलब 100% से 25, बार बार वही दिया हुआ लिमिट, ठीक है। प्री एक्विजाइजेशन डिविडेंड इन द पोस्ट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, पूरा एकदम डिटेल में बताया मैंने। कैलकुलेशन डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। एक्यूरेट इन द पेमेंट, ये पूरा हम लोग ने किए हुए है, वीडियो देखोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इथिक्स एजुकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डेवलप। इथिकल मतलब एजुकेशन मतलब ना बताओ लोगों को कि क्या है, कैसा क्या है, एडुकेट नॉलेज दो प्रॉपरली, एकदम प्रॉपरली। और वेरी लास्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी बंद नहीं हो रही है लेकिन अपने आप को क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। यहाँ पर एक्सटर्नल मतलब क्या हो रहा है, कंपनी अपने आप को पूरा सेल आउट कर रही है। राइट ऑफ शेयर होल्डर इन लोग के खाली अल्टर होते हैं, यहाँ पे पूरा क्या कर लेते हैं, कंपनी लिक्विडेटेड कर देते हैं। आयर इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा पैसा ही हो जाता है। यहाँ पे कौन करता है, सेक्शन 66 कंपनी के हिसाब से, और यहाँ पे 2016 बनक्रप्ट मतलब कंगाल हो गई कंपनी, उसके हिसाब से डन। बस ये था तुम्हारा शॉर्ट नोट, और पूरा इसको कोशिश करूँ एकदम सिस्टमेटिकली आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। इतना बस हो गया डियर फ्रेंड, अगर इतना तो करो, पहले 12 क्वेश्चन करो, कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा करने की, इतना इनफ है। बाकी जो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया वो करो। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू डैट डोंट वेट फॉर द मोदी जी, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। 20 मार्क्स इन योर पॉकेट इन योर एग्जामिनेशन, 20 में से 20 तो नहीं मिला लेकिन 15 मिल जाएगा अगर आपने ये सारी चीज़ें याद कर लिए तो। सो होप आप लोग ये सारी चीज़ें याद करेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दोनों की। टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो बेनिफिट ये रहेगा, ऑलरेडी ये सेंड किया हुआ है, वहाँ से आपको जस्ट कॉपी करना है। व्हाट्सएप में थोड़ा समय लग सकता है। ओके, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को कमेंट जरूर करना। बाय बाय।